हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल हमने पढ़ा था टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम और डिस्टेंस का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ 3/4 गति से चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय बताइए। ठीक है, पहले किस पे चलता था? पहले और अब, ये बोल रहा है ना। पहले चलता था 1 पे, मान लेते हैं। अभी चल रहा है 3/4। अब ये फ्रैक्शन में दे दिया है, हमें फ्रैक्शन हटाना होगा। फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये फ्रैक्शन है तो इसको भी क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में कर देंगे। क्या हो जाएगा, हर संख्या के नीचे अगर बटे में कुछ नहीं दिया है तो उसके नीचे बटे में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, गुणा कर देंगे 4, यहां कर देंगे गुणा 4। समझ आया? अब क्या हुआ, अब 1 4 को गुणा करेगा, 4 एकम 4, यहां आ गया 4। अब 3, ये 4 से ये 4 कट गया, यहां क्या बचा 3। 4:3 में क्या है, उसका चाल है। ठीक है, उसका चाल का अनुपात निकल गया हमारा, क्या है 4:3। अगर इसके समय का अनुपात हम निकालें तो सही ठीक इसको उलट देंगे। ठीक है, समय का अनुपात निकालने के लिए हमें याद है कौन से क्या खेलते हैं हम लोग, क्या छुपन छुपाई। नंबर सिस्टम में देख लीजिए छुपन छुपाई कैसे खेलते हैं। अगर 2 संख्या है तो हम तो आपस में पलट देंगे, अगर 3 संख्या या उससे ज्यादा है तो हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। जिसका निकालना उसको छुपा देते हैं और उसको अगले वाले में पहाड़ा पड़ देते हैं। तो छुपन छुपाई में इसलिए क्या हो जाएगा, आपस में पलट जाएगा, जिससे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3:4 हो जाएगा। तो यह क्या हुआ हमारा, ये समय का अनुपात हुआ। चाल का अनुपात ये है और समय का अनुपात ये है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि पहले किस क्या चाल था, उसका 4 का चाल था। अब क्या है, 3 का चाल है। पहले समय कितना लगता था, 3 मिनट लगता था। अब क्या समय लग रहा है, 4 लग रहा है। ठीक है, अनुपात में 4 लग रहा है। सबसे पहले हम इसका अंतर देखेंगे, इन दोनों का अंतर क्या है, दिख रहा है इतना। ठीक है, इन दोनों का हम अंतर देखेंगे। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 1 हुआ। ठीक ना, इन दोनों का अंतर अनुपात में 1 है। जब 1 का अंतर में ये लोग 20 मिनट की देरी से पहुंचते हैं, 20 की देरी से पहुंचते हैं। ठीक है, ये 20 को 1 मिनट के अंदर में 20 की देरी से पहुंचते हैं, तो हम क्या कर देंगे, 20 से इनका गुणा कर देंगे। 1 आ गया यहाँ पे। अब पूछ क्या रहा है, सामान्य समय बताएं। क्या पूछ रहा है, समय है ना। तो हम समय को 20 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 20 गुणे 3 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 60। क्या होगा, 60 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन अपने वास्तविक चाल के 4/5 की गति से चलता हुआ 200 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल बताएं। चाल क्या है, चाल बराबर क्या है, 4 और 5। ठीक है, तो समय क्या होगा, 5 और 4, यही समय होगा ना। अब क्या कह रहा है कि अपने वास्तविक चाल के 4/5 से चलता हुआ 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, पहले और अब में ये पहले है, ये अब है। ठीक है, तो वास्तविक चाल हमें निकालना है, तो पहले और अब में फर्क कितना है, 1 का फर्क है। ठीक है, इस 1 के फर्क में देर कितना हो रहा है, 2 घंटे का फर्क हो रहा है ना। 2 घंटे का 1 2 को कितने बार में काटा है, 2 बार में काटेगा ना। अब इस 2 को अब पूछ क्या रहा है
तो वास्तविक, तो इसकी वास्तविक चाल बताएं। चाल पूछ रहा है, चाल, ये हुआ चाल है, ये समय है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? चाल। तो वास्तविक अभी इसको इस दो क्रिया के चाल में गुणा कर देंगे, तो 4 दूना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हुआ। अब क्या निकला? अब पूछ रहा है कि 2 किलोमीटर कितना है? 200। अब इस 8 को हम 200 में डिवाइड कर देंगे, कितना बार जाएगा? 4 दूना 8, 4 पचे 20, फिर 2 काटेगा 25, आंसर हमारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ दूरी साइकिल से तथा वापस स्कूटर से तय की। दोनों ओर की यात्रा में उसे 2 घंटा 20 मिनट लगा। यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से तय करता है तो उसे 3 घंटा 20 मिनट लगता है। यदि पूरी यात्रा स्कूटर से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? क्या करता है? 2 घंटा, समय कितना लगा जाने में? साइकिल से गया और वापस आया, कितना समय लगा? 2 घंटा 20 मिनट, ठीक है। अगर इसे मिनट में बदलें तो क्या हो जाएगा? 2 घंटा का 120 और 20 40, 140 मिनट हो गया, ठीक है। अब यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता है, ठीक है, यहाँ साइकिल से गया, स्कूटर से वापस आया, अगर पूरी यात्रा साइकिल से करता है, ठीक है, तो उसे कितना समय लगा? 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, यानी 6 18 20 200, यानी 200 मिनट लगा। यानी आने और जाने में उसे कितना मिनट लगा? 200। यानी सिर्फ जाने में उसे कितना लगा? अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, क्या हुआ? 100 मिनट लगा इसे जाने में, ठीक है। यदि पूरी यात्रा स्कूटर से करे, अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि उसे एक तरफ अगर साइकिल से वह जा रहा है तो उसे कितना मिनट लगा? 100 मिनट। अगर हम 140 में से, पहली बार स्कूटर से आया था, साइकिल से गया स्कूटर से आया, तो 140 से लगा था, 140 में से अगर हम 100 घटा दें तो क्या बचेगा हमारा? 40 मिनट। यानी अगर वो स्कूटर से चल रहा है तो 40 मिनट में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है यदि पूरी यात्रा स्कूटर से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? 40 मिनट जाना, 40 मिनट आना, 40 + 40 कितना हो जाएगा? 80, हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक के चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो प्रति घंटा बस कितने देर रुकती है? यानी एक बस चल रहा है, अगर लगातार चले तो वो 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन वो रुक रुक के चल रहा है। जब वो रुक रुक के चल रहा है तो 1 घंटे में सिर्फ 45 किलोमीटर ही चल पा रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि वो 1 घंटे में बस कितना देर रुका, ठीक है। जब 1 घंटा बस चला तो कितना देर रुकता है? सबसे पहले चाल देखते हैं, 54, ठीक है, 54/45 है ना, 54/45, और रियल चाल क्या है उसका? है 54 है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 45 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा? 9, ठीक है। 45 में 54 गया, बचा 9। क्योंकि अब मिनट में बदल के जाना है तो हमें क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, इसे 60 से गुणा कर देंगे, घंटा में बदलना है तो अब क्या होगा? 9 से 9 1 कम 9, 9 5 45, 9 6 54, 6 काटेगा 10 बार में, आंसर आया हमारा 10। यानी 1 घंटे में कितने मिनट रुकता है? तो 10 मिनट रुकता है, ठीक है। 60 हमने घंटा था, इसे मिनट बदलने के लिए 60 लगाया है। चलिए अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है, कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 छलांग भरता है तो कुत्ता 3 छलांग भरता है।
यदि कुत्ते की एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है तो दोनों के चाल का अनुपात बताएं। ठीक है, कौन कौन है? कुत्ता है और कौन है? खरगोश है। ठीक है, कुत्ता है और खरगोश है। खरगोश कितना छलांग लगाता है? 5 छलांग लगाता है। कुत्ता कितना छलांग लगाता है? 3 छलांग लगाता है। ठीक है, यदि कुत्ते की एक छलांग, कुत्ते का एक छलांग और खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, किसके बराबर है? 3 छलांग के बराबर है, तो दोनों के चाल का अनुपात बताइए। ये हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है, नीचे वाले को ऊपर में गुणा करना है और इस नीचे वाले को इस ऊपर में गुणा करना है। ठीक है, तो यहां हमारा आ गया 5 एकम 5, यहाँ क्या 3 तिया 9। ठीक है, तो ये आ गया कुत्ता का। अब कुत्ता खरगोश का जो अनुपात है क्या आया? कुत्ता का 9 आया और खरगोश का क्या आया? 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। कार भाग रहा है, पीछे पीछे जीप चल रहा है। कार जीप से कितना किलोमीटर आगे है? 5 किलोमीटर आगे है। उनकी जो चाल है, उनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जीप कार को कितने देर में पकड़ेगा? ठीक है, जीप का चाल क्या है? 90, जीप बराबर 90 और कार बराबर, कार कितना स्पीड से चल रहा है? 75, कार बराबर 75। दोनों में फर्क कितना है? 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 1। 15 मिनट का फासला है। दोनों में से फर्क कितना है? 15 का। चाल में कितना फर्क है? 15 का फर्क है इनके चाल में। ठीक है, कितना दूर आगे है? 5 किलोमीटर आगे है। यहां 5 कर दिए। 5 इसको कितने बार में काटेगा? 3 बार में। अब क्या करेंगे? अब इस 3 को 1/3 के रूप में लिख देंगे और इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि अब 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है ना, और पकड़ना कितना है? सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे ही पकड़ना है, तो ये मिनट में आएगा। तो हम क्या करेंगे? मिनट से इसे, घंटा है तो मिनट से इसे क्या करके भागा दे देंगे। 3 20 को 60 को कितने बार में काटेगा? 20 बार में। आंसर क्या है हमारा? 20 मिनट। ठीक है, तो कार जीप को 20 मिनट में पकड़ लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक चोर अपराह्न किसे कहते हैं? पीएम को, यानी दोपहर। अपराह्न 2:30 बजे यानी दोपहर के 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। चोर का पता अपराह्न 3 बजे चलता है, 3 बजे शाम को चलता है, और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। तो वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा? चोर अपना स्पीड नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसके गाड़ी में 60 का बंधा हुआ है, जब 60 से ऊपर नहीं जाएगा वो। अब मालिक का भी इससे कम ज़्यादा नहीं जाएगा। एक बार एक्सीलरेटर ले लिया 75 तो 75 ही जाएगा, और ये एक बार एक्सीलरेटर ले लिया 60 तो 60 ही जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? कब पकड़ेगा? तो चोरी कब हुआ? 2:30 बजे। कब चोरी हुआ? 2:30 बजे। पता कब चला? 3 बजे। मतलब आधा घंटा चोर लेके भाग गया, तब पता चला। किस स्पीड से लेके भागा? 60 की स्पीड से। तो 60 की स्पीड से जब वो चला तो आधा घंटा में कितना दूर भाग गया होगा? 30 किलोमीटर गया आधा घंटा में। ठीक है, अब 75 किलोमीटर की रफ्तार से मालिक उसे पकड़ रहा है, चोर को। भाग रहा है, ये भागो वो मैं पकड़ो। चोर भाग रहा है, मालिक पकड़ रहा है। ये 1 घंटे में 60 भाग रहा है, ये 75 भाग रहा है। मतलब हर घंटे में उसे कितना पकड़ रहा है? 75 की स्पीड से ये भाग रहा है,
60 की स्पीड से ये भाग रहा है, हर घंटे कितना पकड़ रहा है? 15 किलोमीटर उससे एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है उसे हर घंटा। दूरी कितना है? 30। कितने बार में काटेगा? 15, 2, यानी टाइम कितना लगेगा उसे? 2 घंटा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? कितने बजे पकड़ा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन में 2 रहेगा ना, 2 मार के मत आ जाइएगा। 3 बजे से जोड़ना है तो कितने बजे पकड़ेगा? 3, 2, 5 बजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, टाइम और डिस्टेंस का। 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों छोर पर 2 दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए 5 मीटर प्रति मिनट तथा 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हैं। तो वह कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? चाल क्या है? 5 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट। चल रहे हैं कि रेंग रहे हैं पता नहीं है, पर अब क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व तो करना ही होगा। पुल कितना लंबा है? 1200 मीटर। ठीक है, कितना लंबा है? 1200 मीटर लंबा पुल है। कोई लंबा पुल भी नहीं है, 1200 मीटर लंबा सिर्फ है। लेकिन इनका चाल क्या है? लग रहा है रस्सी वाला है, बिल्कुल पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। चाल क्या है इनका? एक का है 5, दूसरे भैया का क्या है? 10। दोनों मिला है क्या हो जाएगा हमारा? 1200 बटे के 15। ठीक है, दोनों उधर से चल रहे हैं ना, उधर से वो आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो हमें सफ़र ही तय करना है। तो हम दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ? 15 किलोमीटर की चाल से। अब क्वेश्चन क्या हुआ? 15 किलोमीटर की चाल से कोई पुल पार कर रहा है तो कितने देर में पार करेगा? बात एक ही है। तो अब क्या करेंगे? 5 से, अच्छा 15 से डायरेक्ट काटते हैं। 15 का पहाड़ में 120 आएगा क्या? तो 45 चौका 60, 25 75, छक्का 90, 7 5 8 20। कितने बार में काट दिया? 8 बार में। ये 0 ऊपर लग गया, 80। यानी 80 मिनट के बाद वो लोग कितना पहुंचेंगे? 1200 मीटर लंबे पुल को आपस में मिलेंगे, पुल के बीच में। बीच तो नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज हमारा टाइम और डिस्टेंस का आखिरी क्वेश्चन था। कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन। ठीक है, तो अब तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और 15 जनवरी से आपका यूपी पुलिस का हम लोग प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा बिल्कुल डिटेल के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।